लास्ट पार्ट में अपने जीन इंटरेक्शन या जीन अनोन्या क्रिया के बारे में पढ़ा था और आज अपने पार्ट नंबर 9 शुरू करेंगे और इसके अंदर जो अपना टॉपिक होगा वो है अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने साइंटिस्ट पढ़ेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो डिस्कवरी है वो डिस्कवरी करने वाला जो साइंटिस्ट है वो कौन सा है। तो डिस्कवरी किसने की थी? कोरेंस ने इसकी डिस्कवरी की है। और कौन से प्लांट के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिस्कवरी हुई थी? प्लांट का नाम है मिराबिलिस जलापा, जिसे अपने गुले बांस या फोरो को लोग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, साइंटिस्ट का नाम भी इम्पॉर्टेंट है और प्लांट का नाम भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है और किस प्रकार ये काम करता है। इसकी जो स्टडी है वो अपने स्टडी कौन से प्लांट के अंदर करेंगे? मिराबिलिस जलापा, जिसे अपने फोरोक्लोक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अपने पास टोटल 3 टाइप के प्लांट होंगे, मतलब उसमें 3 कलर के फ्लावर होते हैं इस प्लांट के अंदर। इसमें रेड कलर के फ्लावर भी होते हैं, इस प्लांट के अंदर वाइट कलर के फ्लावर भी होते हैं और इस प्लांट के अंदर अपने को पिंक कलर के फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारा कुछ क्या होता है वो अपने इसमें पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि इस पादप में पुष्प के रंग के आधार पर 3 प्रकार के पादप पाए जाते हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर दिखाया है। ठीक है, 3 रंग के पादप अपने को मिलते हैं पुष्प के रंग के आधार पर, रेड कलर, वाइट कलर और पिंक कलर के। ठीक है, रेड, वाइट और पिंक कलर के। इसमें होता क्या है कि अपने 2 प्लांट लेते हैं, ये अपने पास पेरेंट्स। जो एक प्लांट है इसमें जो फ्लावर का कलर है वो कौन सा है? अभी रेड। ठीक है, दोनों कैपिटल आर है। और जो दूसरा प्लांट है उसमें फ्लावर का कलर कौन सा है? वाइट, दोनों स्मॉल आर है। तो यहाँ पर क्या बने? युग्मक या गैमीट। तो ये क्या है? युग्मक या गैमीट। तो इन दोनों कैपिटल आर में से जो गैमीट बनेंगे वो दोनों किस प्रकार के होंगे? कैपिटल आर। और यहाँ से जो गैमीट बनेंगे वो कौन से होंगे? स्मॉल आर। जब इनमें अपने क्रॉस करवाएंगे तो जो अपनी F1 पीढ़ी आएगी, F1 पीढ़ी के अंदर जो जीनोटाइप होगा उनका वो कौन सा होगा? एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। अब अपने को पता है कि दोनों कैपिटल आर के कारण जो फ्लावर का कलर होता है वो कौन सा होता है? रेड। दोनों स्मॉल आर के कारण फ्लावर का कलर कौन सा होता है? वाइट। और जिस प्लांट के अंदर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर होगा उसके अंदर फ्लावर का कलर कौन सा आएगा? देखो, इससे पहले अपने मेंडल के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। वो क्या कहता था कि जहाँ पर दोनों कैपिटल टी हैं वो प्लांट किस प्रकार के होते हैं? लंबे। जहाँ पर दोनों स्मॉल टी हैं वो प्लांट किस प्रकार के होते हैं? बौने। जब इनमें क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी के अंदर आते हैं एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। यहाँ पर आपने पढ़ा था कि जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी पर क्या होता है? प्रभावी होता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर जो पौधों का जो हाइट है, पौधों की हाइट है वो किस प्रकार की होती है? ज़्यादा लंबी होती है। तो पौधे सारे किस प्रकार के होते हैं? लंबे। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि एक एलील है वो दूसरे पर क्या होता है? प्रभावी होता है। जैसे यहाँ पर कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पर प्रभावी है, जिसके कारण कैपिटल टी अपना लक्षण उत्पन्न करता है, मतलब सभी पौधे किस प्रकार के होते हैं? लंबे। लेकिन ये तो थी प्रभाविता और अपने क्या पढ़ रहे हैं? अपूर्ण प्रभाविता। अब यहाँ पर क्या है कि अगर ये कैपिटल आर प्रभावी होता, यहाँ पर अगर ये कैपिटल आर प्रभावी होता और स्मॉल आर अप्रभावी होता तो यहाँ पर जो कलर होना था वो कौन सा होना था? रेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जब कैपिटल आर और स्मॉल आर साथ में आते हैं तो जो फ्लावर का कलर है वो कौन सा होता है? यहाँ पे जो फ्लावर का कलर आया है वो कौन सा आया? गुलाबी, मतलब पिंक। तो ये क्या कहता है कि यहाँ पर क्या है कि ये जो कैपिटल आर है इस स्मॉल आर पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। ठीक है, इस पर पूर्ण रूप से अपनी प्रभाविता है वो प्रदर्शित नहीं करता, जिसके कारण यहाँ पे जो फ्लावर का कलर है वो ना तो रेड आता है ना ही वाइट आता है, दोनों के बीच का आ जाता है, मतलब गुलाबी आ जाता है। जैसे यहाँ पे नीचे समझाया हुआ है कि जब एक लाल पुष्प व एक सफ़ेद पुष्प वाले पादप में क्रॉस करवाया जाता है तो जो F1 संतति आती है उसमें किस प्रकार के फ्लावर होते हैं? गुलाबी रंग के फ्लावर होते हैं उसमें। इसका कारण है कि जो लाल रंग के जीन है, मतलब जो कैपिटल आर है, वो सफ़ेद रंग की जीन मतलब स्मॉल आर पर अपूर्ण प्रभावी होता है, मतलब पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता। अगर पूरी तरह से प्रभावी होता तो कलर कौन सा होना था? रेड। अगर बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होता
तो कलर कौन सा होना था, वाइट। लेकिन ये क्या है, प्रभावी तो है लेकिन पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, अपूर्ण प्रभावी होता है, जिसके कारण जो फ्लावर का कलर है वो कौन सा आ जाता है, गुलाबी आ जाता है। ठीक है, तो एक बार इसे अपने ये साफ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आ गई अपने पास F1 जनरेशन। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये कौन सा है, रेड कलर, ये कौन सा है, वाइट। इनमें क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन आई, कैपिटल R स्मॉल r, कलर कौन सा आ गया, गुलाबी, क्योंकि कैपिटल R स्मॉल r पर अपूर्ण प्रभावी है। तो अपने अब बनानी है F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन बनाने के लिए अपने पास यहाँ पर दो टाइप के क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, दो टाइप के क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। जब अपने इनमें स्वपरागण करवाएंगे तो अपने पास आ जाएगी F2 पीढ़ी। तो यहाँ पर बनाते हैं अपने इसका चेकर बोर्ड, और उस चेकर बोर्ड की सहायता से अपने क्या चेक करेंगे, इनका जीनोटाइप और इनका फिनोटाइप। तो यहाँ पर कैपिटल R अपने यहाँ पे लिख लेते हैं, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R और स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कैपिटल R हैं, यहाँ पर एक कैपिटल R और एक स्मॉल r, यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r, और यहाँ पर दोनों स्मॉल r। तो यहाँ पर आपने देखना है कि अब अपना जीनोटाइप कितना होगा और अपना फिनोटाइप कितना होगा। जीनोटाइप का मतलब क्या है, जीन प्रारूप, और फिनोटाइप का मतलब क्या है, लक्षण प्रारूप। तो आपको पता है कि जहाँ पर भी दोनों कैपिटल R होंगे वो कलर कौन सा होगा, रेड। जहाँ पर दोनों स्मॉल r होंगे उसका कलर कौन सा होगा, वाइट। और जहाँ पर एक कैपिटल R और एक स्मॉल r होगा उसका कलर कौन सा होगा, पिंक। तो सबसे पहले तो जीनोटाइप देखो आप, जीनोटाइप में देखो अपने पास कितने दोनों कैपिटल R हैं, कितने एक कैपिटल R और एक स्मॉल r है, और कितने दोनों स्मॉल r हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों कैपिटल R अपने पास कितने हैं, सिर्फ एक अनुपात। एक कैपिटल R और एक स्मॉल r कितने हैं, दो, और दोनों स्मॉल r कितने हैं, एक। तो जीन प्रारूप कितना हो जाएगा, 1:2:1। और जो लक्षण प्रारूप है, तो आपको पता है कि दोनों जो कैपिटल R होते हैं इनके कारण जो कलर आता है वो कौन सा आता है, लाल। एक कैपिटल R और एक स्मॉल r के कारण जो कलर आएगा वो कौन सा आएगा, पिंक या गुलाबी। और दोनों स्मॉल r के कारण जो कलर आएगा वो कौन सा आएगा, सफ़ेद। तो यहाँ पर जो लाल कलर के जो फ्लावर वाले प्लांट होंगे वो कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक। गुलाबी वाले कितने होंगे, दो, और सफ़ेद वाले कितने होंगे, एक। मतलब अपूर्ण प्रभाविता के अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों क्या होते हैं, 1:2:1, मतलब दोनों बराबर होते हैं। तो ये परिभाषा आपने पहले पढ़ी ली थी। तो ये है F2 पीढ़ी के बारे में कि जब गुलाबी पुष्प वाली जो F1 पीढ़ी थी, ये थी अपने पास F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण करवाया जाता है। तो F2 पीढ़ी की जो संतति का लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप होता है वो कितना आता है, 1:2:1। ठीक है, लेकिन अपने पढ़ा था जब प्रभाविता का नियम, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो लक्षण प्रारूप है, ठीक है, जो लक्षण प्रारूप है वहाँ पर कितना आया था, और जीन प्रारूप वहाँ पे कितना आया था। तो जो जीन प्रारूप है वो तो कितना आया था, 1:2:1। जो लक्षण प्रारूप है वहाँ पे वो 3 पौधे लंबे थे और एक क्या था, बोना। वहाँ पर लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अलग अलग था। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये है लक्षण प्रारूप, ये तो है प्रभाविता का नियम, और इस प्रकार लिखा है अपने यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता। और ये है जीन प्रारूप, 3:, अपने उल्टा लिख दिया। जो लक्षण प्रारूप है वो कौन सा होता है, 3:1। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा आएगा, 1:2:1। जो जीन प्रारूप है अपूर्ण प्रभाविता का वो कितना होगा, 1:2:1। और जो प्रभाविता का नियम है उसके अनुसार कितना होता है, 1:2:1। तो ये आपने याद रखना है कि अपूर्ण प्रभाविता में जो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप होता है वो कितना होता है, 1:2:1, मतलब बराबर होते हैं। और इसमें वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं, और एक आपने ये याद रखना है, जो लाल कलर है वो कैपिटल R के कारण, जो वाइट कलर है वो दोनों स्मॉल r के कारण, और जिस प्लांट के अंदर एक कैपिटल R और एक स्मॉल r होगा उसका कलर कौन सा होगा, गुलाबी होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर जो कैपिटल R है वो स्मॉल r पर
अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है, पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता। तो ये अपनी इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने पढ़ेंगे सह प्रभाविता या को डोमिनेंस के बारे में। ठीक है।